ये कहानी है तक्षशिला की, जो आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। परंतु एक जमाने में यह ज्ञान और समृद्धि का भंडार था। संभवतः ये भारतवर्ष का पहला विश्वविद्यालय था। यह कहानी ईसा पूर्व 325-26 की है, जब वहां राजा अम्भी का शासन था। वैसे तो शासन उनकी पुत्री अलका की देखरेख में चलता था, जो अति रूपवती, अति सुंदर, अति बुद्धिमान थी। अलका की सुंदरता की चर्चा चारों ओर थी। उधर झेलम किनारे पड़ोसी राज्य पुरुषपुर के राजा पुरु भी उसे पाना चाहते थे। पुरु उस समय के अति तेजस्वी और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। परंतु अलका को तो चाणक्य के गुरुकुल में ही जनों के कुमार सिंहरण से प्यार हो जाता है। अलका उससे रोज मिलती थी, पर इन दिनों वह बहुत चिंतित थी। इसके पिता ने कायरता दिखाते हुए सिकंदर महान की अधीनता स्वीकार कर ली। वो तक्षशिला को छोड़ देना चाहती थी। उसे पता था इस समय सिकंदर के बढ़ते कदम को अगर भारतवर्ष में कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ सूरवीर राजा पुरु। परंतु पुरु के प्रति, पुरु का अलका के प्रति एक तरफा प्यार अलका के कदम को रोक रही थी। वो कैसे जाकर हेल्प मांगती उससे। एक दिन अलका सिंहरण से कहती है कि उसके पिता सिकंदर को मदद पहुंचाने सिंधु पर पुल बना रहे हैं और मेरे पास उसका नक्शा है जो किसी भी हाल में यवनों तक तो पहुंचना नहीं चाहिए। तभी कुछ यूनानी सैनिक वहां आ जाते हैं। सिंहरण और अलका उनका मुकाबला करते हैं। अलका कहती है, ये नक्शा लेकर तुम पुरु तक पहुंचाओ, मैं सैनिकों का ध्यान भटकाती हूँ। अलका इसमें कामयाब भी हो जाती है, पर सिंहरण को पुरु देश बंदी बना देते हैं। तत्पश्चात पुरु अलका से कहता है, अगर सिंहरण की जिंदगी चाहिए तो मुझसे विवाह कर लो। अलका असमंजस में पड़ जाती है। वो महाराज चंद्रगुप्त से मिलती है, जहाँ चंद्रगुप्त कहते हैं, अरे जंग और मोहब्बत में तो सब जायज है। फिर अलका पुरु से झूठे विवाह का वादा करती है और सिंहरण को छुड़ा करके भाग जाती है। परंतु पुरु उसे चारों ओर से घेर लेता है। वो सिंहरण को मारना चाहता था, परंतु चंद्रगुप्त की तलवार उसे रोक लेता है। तब चाणक्य कहते हैं, तुम सिंहरण को अपना भाई और अलका को अपनी बहन मानो और दोनों का विवाह करा दो। ये दोनों देशभक्त हैं, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। राजा पुरु मान जाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। अलका सिंहरण और राजा से कहती है कि मैं आखिरी सांस तक यवनों से लड़ती रहूंगी। सिकंदर के साथ पुरु का हारिस का इसके युद्ध हो जाता है। पुरु सिकंदर को शिकस्त देता है, परंतु जैसा कि उसने सिकंदर की पत्नी रक्सोना से वादा किया था, वह सिकंदर को जान से नहीं मारता है। सिकंदर इसका भरपूर फायदा उठाता है और फिर धोखे से पुरु को पकड़ लेता है। परंतु पुरु की वीरता और अलका के शौर्य को देखकर वह चकित हो जाता है। और जब पुरु कहता है, ये पूछे जाने पर कि मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूं, पुरुष बोलता है, जैसा एक राजा के साथ करता है। वो इतना प्रभावित होता है कि सिकंदर इनसे दोस्ती कर लेता है। अब युद्ध समाप्त हो चुका था। अलका सिंहरण का हाथ थाम कर आगे बढ़ जाती है और सब कुछ मंगलमय हो जाता है।